तो अब क्या देखने वाले हैं हम। बूटस्ट्रैप के बैजेस कैसे क्रिएट करते हैं या फिर बैज क्या होता है और उसे हम अपने HTML के पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली बैज क्या होता है, हमारा जो भी कंटेंट रहेगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे सेव करते हैं और शो कर देते हैं हमारे HTML के कंटेंट के साथ। उसे कहते हैं बैचेस। बैच क्रिएट करने के लिए हमारे पास डॉट बैच एक क्लास है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक बेसिक बैच जो होता है वो क्रिएट कर लेते हैं। और उस बैच के क्लास के साथ हम कॉन्टेक्सचुअल जो क्लासेस होते हैं जैसे कि प्राइमरी हो गया या फिर सेकेंडरी हो गया या फिर सक्सेस हो गया, उस क्लासेस का भी यूज यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम हमारे बैच को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बैच कैसे क्रिएट होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए हम कोड में देख लेते हैं कि बैच कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ऐड किया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक बैच डॉट एच फाइल क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारा जो एक कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर बैच कैसे क्रिएट की जाती है वो देख लेते हैं। तो बैच क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली स्पैन का यूज करते हैं। इस स्पैन के अंदर हमारे पास होते हैं क्लासेस। ठीक है, क्लासेस कौन से होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास इस क्लासेस को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप का यहाँ पे रेफरेंस चाहिए। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ। हमारा बूटस्ट्रैप का रेफरेंस आएगा बूटस्ट्रैप के फोल्डर से, सॉरी बूटस्ट्रैप के फोल्डर से आएगा। उसके बाद में CSS और उसके बाद में CSS बूटस्ट्रैप डॉट CSS। उसके बाद में हमारे पास एक और स्क्रिप्ट टैग है, इसमें हमारे सोर्स फाइल आएगी। कहाँ से, बूटस्ट्रैप डॉट जेएस डॉट बूटस्ट्रैप डॉट जेएस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये दो फाइल यहाँ पे ऐड कर ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लासेस ऐड करने हैं। पहला क्लास कौन सा होता है, हमारा बैच। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ बैच क्लास। अब इस बैच का मीनिंग क्या होता है, हमारा जो भी ये स्पैन है वो एज अ बैच वर्क करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक जस्ट डेमो बैच यहाँ पे। अब ये क्या होगा, हमारा बेसिक बैच जो है वो यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे दिखता है। अब अभी तो क्या हो रहा है, उस नॉर्मल एक टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पूरी तरह से इसको बूटस्ट्रैप स्ट्रक्चर में ऐड कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप स्ट्रक्चर यानी कि कंटेनर के अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं। कैसे करना है, डिव उसका क्लास रहेगा कंटेनर। ठीक है, सॉरी कंटेनर। उसके बाद उसके अंदर एक डिव रहेगा जिसका क्लास रहेगा रो। उसके बाद में फिर से एक डिव रहेगा, उसके अंदर उसका क्लास रहेगा कॉल डैश 12। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं एक H2 टैग यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको मैं नाम देता हूँ हेडिंग। ठीक है, और इस हेडिंग के साथ यहाँ पे एक और स्पैन ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब है ये मेरी हेडिंग है और उस हेडिंग का बैच ये रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, और बैच जो है मतलब हेडिंग के फॉन्ट के रिलेटेड ये बैच जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉल है। ठीक है, बैच मतलब क्या होता है, इस कंटेंट की छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने शो कर ली। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम कोई कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस यूज करते हैं जैसे कि बैच डॉट प्राइमरी है, बैच डॉट सेकेंडरी है, बैच डॉट सक्सेस है, तो क्या होगा, उसके हिसाब से इस बैच का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब देख लेते हैं हमारे कोड में जा करके हमारा जो कॉन्टेक्सचुअल क्लास होता है वो यहाँ पे कैसे ऐड करना है। तो बैच के लिए कॉन्टेक्सचुअल जो क्लास है वो है बैच डैश, हमारा जो भी हम ऐड करना चाहते हैं जैसे कि प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है या फिर सक्सेस है या फिर इन्फो है या फिर लाइट डार्क वार्निंग, जो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बैच डॉट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैच है यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हेडिंग के अंदर है इसलिए क्या हो रहा है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। अब हम बेसिकली बैचेस कहाँ पे ऐड करते हैं, हमारे किसी ऐसे कंटेंट के अंदर जहाँ पे हमें बेसिकली बैच दिखाना होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारी जो भी कंटेंट है जैसे कि पैराग्राफ है या फिर
कोई हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर हम उस बैच को शो करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होते हैं बैच। यहाँ पे हमने हेडिंग के अंदर किया। अब नॉर्मल अगर बैच यूज करेंगे, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक स्पैन जो है उसका यूज करके बैचेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट हेडिंग में ऐड करके दिखाया कि कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से और बैचेस क्रिएट करता हूँ। एक है सक्सेस के लिए, मैं एक प्राइमरी के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइमरी, उसके बाद में सक्सेस, उसके बाद में है हमारे पास इन्फो, उसके बाद में है हमारे पास डेंजर। ठीक है, मैंने ये चार यहाँ पे और एक्स्ट्रा कर लिए। तो ये बेसिकली बैच कैसे दिखते हैं आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बैच हमारे क्रिएट होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक हेडिंग की, उसके अंदर ये बैच क्रिएट किया है। बेसिकली बैच कैसे क्रिएट होता है, मैं जैसे कि ये हेडिंग है। ठीक है, अब हेडिंग तो बेसिकली क्या होता है, उसके नीचे दिखाएगा, इसलिए मैंने अंदर डाला था। अब मैं यहाँ पे बैच कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली बैच यहाँ पे क्रिएट होता है इस तरह से, जो हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिखा देता है। तो ये होता है बैच। उसके अंदर हम मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन शो करते हैं ब्राउजर पे। अब सपोज कि हमारे जो बैचेस है, इस बैचेस को हमें राउंडेड शेप में अगर दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हमने बैच डॉट डैश पिल ये जो अगर क्लास अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, राउंडेड बैच वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब राउंडेड बैच जो होता है वो कैसे दिखता है, एक्चुअली एक पिल की तरह, मतलब एक टैबलेट जो होती है उसकी तरह वो दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे नाम दिया है बैच डैश पिल। ठीक है, तो ये पिल जो क्लास है वो क्या करता है, हमारे बैचेस को राउंडेड बॉर्डर देता है और राउंड में दिखा देता है। ठीक है, और जैसे मैंने दिखाया कि H1 के अंदर मैंने एक टैग ऐड किया था, मतलब किसी एलिमेंट के अंदर या फिर सेपरेट भी उसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने H1 टैग के अंदर लिखा है, और वैसे ही हमने बाहर भी लिखा हुआ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली भी लिख सकते हैं या फिर किसी टैग के अंदर भी उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो राउंडेड टैग, राउंडेड बैच जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसी को कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, एक ब्रेक टैग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कुछ, और यहाँ पे मैंने सेम कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो बैज है उसको हमें क्या करना है, राउंडेड शेप में करना है, या फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, पिल बनाना है, या फिर टैबलेट की तरह दिखाना है। तो सेम क्लासेस के बाद या फिर इस क्लासेस में हमें क्या करना है, एक और क्लास ऐड करना है जो है बैज डैश पिल। ठीक है, बैच डैश पिल, मैं ये क्लास सभी जगह पे अगर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, हमारा सेम क्लास पिल की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारा जो बैज है वो क्या हो गया, एक टैबलेट की तरह, मतलब राउंडेड शेप में यहाँ पे दिख रहा है। ये जो नॉर्मल होता है बेसिक टैग्स बैजेस होते हैं, और ये बैजेस जो है हमारे राउंडेड शेप में यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वो होता है बेसिकली बैच, और उस बैच को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक एडवांस और अगर बैच देखें कि बैच का एक्चुअल यूज क्या है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज कि हमारे पास मैसेजेस है, मतलब इनबॉक्स का एक फंक्शनलिटी है हमारे पास, और हमें मैसेजेस अगर आए हैं तो उस मैसेज का काउंट हम वहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो काउंट दिखाने के लिए हम एक्चुअल में यूज करते हैं बैच का, या फिर हमारे पास इंडेक्स की फाइल है, वहाँ पे कोई मैसेजेस आए हैं, या फिर हमारे पास कंपोज किए हुए मैसेजेस है वो वहाँ पे दिखाते हैं, या फिर हमारे पास अलर्ट्स आए हुए हैं तो उस अलर्ट को दिखाते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शनलिटी होती है वो हम दिखाते हैं बैच का यूज करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वैसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे राइट करके देखते हैं कि कैसे हमारे बैच एक्चुअल में दिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली बैच का यूज, हम यहाँ पे करेंगे बटन। ठीक है, मतलब जस्ट एक ट्राई कर रहे हैं हम कि वो जो सेक्शन है उस तरह से देखे जैसे कि मैसेजेस आए हैं हमारे पास, और उस मैसेजेस का काउंट हम वहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे करता हूँ टाइप, जो कि है मेरा बटन। ठीक है, इसमें हम जो बटन के क्लासेस है वो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, कौन से है, BTN। उसके बाद में BTN डैश हम यहाँ पे कर लेते हैं प्राइमरी। ठीक है, और इस बटन के अंदर, मतलब हम क्या कर लेंगे, इस बटन के अंदर हमारा वो बैज आएगा। ठीक है, लाइक ये समझ लो कि हमारा ये मैसेज का विंडो है, यहाँ पे हमारे मैसेजेस दिखने वाले हैं, और इस मैसेज का काउंट जो है हम यहाँ पे आगे दिखाने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ स्पैन, और हमारा स्पैन जो है सपोज कि हमारे पास 5 मैसेज दिखाने हैं। ठीक है, अब ये कैसे दिखता है नॉर्मल बटन, वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरह से हमारा नॉर्मल बटन दिख रहा है, मतलब मैसेज 5 यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ। अब वो हाईलाइट नहीं हो रहा है कि क्या
5 क्या है। तो इसको हमें करना है कन्वर्ट एज अ बैच, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं पहले ब्रेक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 2 ब्रेक्स यहाँ पे ऐड कर लिए। अब ये जो मैसेज है मेरा, इसको मुझे कन्वर्ट करना है हमारे बैच में, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एक क्लास अप्लाई, जो कि हमारा है बैच, ठीक है। बैच क्लास क्या करता है, हमारे उस कंटेंट को या फिर हमारे उस एलिमेंट्स को बैच कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ फिर से, हमारा जो 5 है वो क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस बैच को और मॉडिफाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैच, ठीक है, बैच डैश डेंजर, सपोज मैंने यहाँ पे डेंजर क्लास अप्लाई कर लिया। तो क्या होगा, इस तरह से काउंट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, मेरा जो मैसेज है उसका काउंट यहाँ पे दिख रहा है अभी। अब ये तो मेरा सिर्फ है राउंडेड शेप में, मैं इसको अगर पील कर दूंगा तो क्या होगा, सेम जैसा मेरा बैच पील होता है उस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। बैच डैश पील मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंडेड शेप में यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये अभी दिख रहा है एक्चुअल में मैसेजेस हमारा और मैसेज का काउंट। ये होता है बेसिकली इस तरह के अलर्ट्स को दिखाने के लिए या फिर काउंट्स को दिखाने के लिए, या फिर कोई ऐसे मैसेजेस जो इस टाइप में दिखाने हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बेसिकली बैचेस का यूज, ठीक है। तो ये था बेसिकली बैच। अब इसके आगे जाके हम क्या देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे प्रोग्रेस बार को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली प्रोग्रेस बार अब हम देखने वाले हैं। प्रोग्रेस बार बेसिकली क्या होता है, सपोज कि हमारे पास कोई एक्टिविटी दिखानी है या फिर एक्टिविटी की लेवल दिखानी है, या फिर सपोज कि हमारे पास मार्क्स दिखाने हैं, या फिर हमें ऐसा कुछ सेक्शन दिखाना है जहाँ पे हमें आउट ऑफ 100 दिखाना है, या फिर एक कोई स्ट्रेंथ दिखानी है। मानो कि मेरे पास एक नॉलेज, मतलब नॉलेज दिखाना है मुझे। सपोज मैं HTML पे कितना कैपेबल हूँ, आउट ऑफ 100 में कितना उस पे हैंड्स ऑन हूँ, सी शार्प में मेरा आउट ऑफ 100 में कितना उस पे कैपेबल हूँ, वो अगर मुझे दिखाना है तो यहाँ पे हम प्रोग्रेस बार का यूज करके दिखा सकते हैं। तो ये मतलब प्रोग्रेस बार क्या होता है कि हमारी प्रोग्रेस दिखाता है आउट ऑफ 100। जैसे जितना हम वहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे, उस वैल्यू को क्या करता है वो, उस प्रोग्रेस बार को फिल करता है, ठीक है। तो प्रोग्रेस बार को फिल करता है, यानी कि अगर हम कोई प्रोग्रेस बार क्रिएट करते हैं तो उस प्रोग्रेस बार में पहला क्लास आता है प्रोग्रेस, जो कि हमारा पेरेंट कंट्रोल जो होगा। जैसे कि सपोज मैंने एक डिव क्रिएट किया, उस div का जो क्लास होगा वो होगा मेरा प्रोग्रेस, और उस div के अंदर एक एक और div आएगा जिसका क्लास रहेगा प्रोग्रेस बार। यानी कि हमारे पास 2 div एटलीस्ट होने चाहिए, जो होता है एक पेरेंट div और एक होता है चाइल्ड div, या फिर पेरेंट कंट्रोल, या फिर पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट को हमारा प्रोग्रेस क्लास रहेगा, और चाइल्ड कंपोनेंट या फिर चाइल्ड एलिमेंट जो होता है उसको हमारा प्रोग्रेस बार क्लास रहेगा। तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस बार क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली होता है नॉर्मल प्रोग्रेस बार हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि प्रोग्रेस बार हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रोग्रेस बार .html। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल HTML का पेज और कोड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ हमारा कोड राइट, ठीक है। div, उसका क्लास रहेगा मेरा कंटेनर। उसके बाद में फिर से एक div जिसका क्लास रहेगा रो। उसके बाद में फिर से एक div जिसका क्लास रहेगा मेरा कॉल डैश md डैश 12, ठीक है। इस तरह से मैंने किया हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास, बूटस्ट्रैप का कोड ऐड। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे प्रोग्रेस बार दिखाना है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मार्जिन सेट, मार्जिन डैश 5, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक div क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एक div जिसको मैं क्लास अप्लाई कर लूंगा, क्या, प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्रेस क्लास यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं CSS का रेफरेंस ऐड, जो कि मेरा लिंक टैग से होगा बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट CSS फाइल है, उसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में स्क्रिप्ट का एक रेफरेंस हमें यहाँ पे ऐड करना है, स्क्रिप्ट, उसकी सोर्स फाइल में हमें ऐड करना है हमारे बूटस्ट्रैप के JS फाइल का, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया बूटस्ट्रैप, उसके बाद मुझे करना है JS, उसके बाद मुझे करना है बूटस्ट्रैप डॉट JS फाइल का रेफरेंस यहाँ पे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया प्रोग्रेस फंक्शन का, सॉरी प्रोग्रेस क्लास का यूज,
उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, उसके अंदर, मतलब ये हो गया हमारा पेरेंट डिव या फिर पेरेंट एलिमेंट। उसके अंदर मेरा रहेगा चाइल्ड एलिमेंट जो कि है मेरा डिव, जिसका क्लास रहेगा मेरा प्रोग्रेस डैश बार। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारा प्रोग्रेस बार शो करता है। ठीक है, हम इतना ही करके यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्रेस बार दिखता है या नहीं। ठीक है, प्रोग्रेस बार को मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एक बार है यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। अब ये एम्प्टी बार है, हमें इसको फिल करना है। जैसे कि मुझे सपोज की करना है कि ये जो मेरा क्लास है, ये सॉरी ये जो मेरा बार है 50% तक, 70% तक या फिर 25% तक मुझे फिल करना है, या फिर कोई भी मिडल में। तो इसको क्या करना होता है, हमारे पास उसको स्टाइल अप्लाई करनी होती है। ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या क्या करूंगा, स्टाइल अप्लाई करूंगा। ठीक है, जिसकी विड्थ में सेट करता हूँ, सॉरी 25%, और इसको सेव करके देखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो जितना परसेंट मैंने यहाँ पे डाला है उतना परसेंट यहाँ पे मेरा फिल हो गया। तो ये बेसिकली होता है हमारी साइज प्रोग्रेस बार को सेट करने के लिए ये वैल्यू। तो यहाँ पे जितनी स्टाइल हम इंक्रीज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 65, तो क्या करेगा 65 तक मुझे फिल करके देगा। और जो ग्रे स्केल है वो होता है एम्प्टी स्क्रॉल बार या फिर एम्प्टी प्रोग्रेस बार। और सपोज कि हमें अगर उसकी साइज भी चेंज करनी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइट चेंज करके या फिर उसकी हाइट को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोग्रेस बार और एक बार कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम, हमारी जो हाइट है, ठीक है, उस हाइट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मेरे जो प्रोग्रेस बार है, ठीक है, ये प्रोग्रेस जो है उसको मुझे क्या करना है, हाइट चेंज करनी है। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टाइल, उसके बाद में हाइट, और हाइट मेरी रहेगी फॉर एग्जांपल ले लो कि 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल तक मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, एक ओके, यहाँ पे मुझे पहले ब्रेक देके थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा उसको, ब्रेक लेके यहाँ पे सेट कर लिया। तो ये क्या हो गया, मेरा 50 पिक्सल पे हो गया, ये जो नॉर्मल है उससे छोटा हो गया। अगर मुझे बड़ा करना है तो क्या करना होगा, इसको मुझे साइज चेंज करके देना होगा। इस तरह से हमने साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो साइज चेंज करने के लिए हमारे पास स्टाइल अप्लाई करनी होगी, जिसकी हाइट हम बढ़ा के सेट कर सकते हैं। अब समझो कि ये जो मेरा बार है, ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ कितना फील हुआ है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये कितना है। ठीक है, मतलब हम गेस कर सकते हैं कि ये 60, 65, 67 तक कुछ, या फिर 60 तक यहाँ पे कुछ हुआ है या फिर फिल है। बट एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, अगर वो हमें यहाँ पे दिखानी है इस प्रोग्रेस बार के अंदर, तो हम कैसे दिखा सकते हैं। सिंपल है, जितनी वैल्यू हमें फिल करनी है या फिर जितनी वैल्यू हमने फिल की है उस वैल्यू को हमें सिर्फ इसके डिव के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60, ठीक है, 65 लिख लिया। जैसे भी शो करना है 65% लिखो, 65 लिखो, तो वो क्या होगा, उस बार के अंदर दिखने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 65% यहाँ पे दिख रहा है। ये बेसिकली हम कैसे करते हैं, हमारे उस प्रोग्रेस बार की वैल्यू को सेट करके हमारे डिव के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में सपोज कि हमें कलर चेंज करना है उस बार का। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि अगर प्रोग्रेस बार का कलर चेंज करना हो तो हमें क्या है, बैकग्राउंड कलर की जो कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस है वो यूज करने होते हैं। जैसे कि बीजी डैश प्राइमरी है, बीजी डैश सक्सेस है, या फिर और अदर जो क्लासेस है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीन प्रोग्रेस बार या फिर 3-4 प्रोग्रेस बार यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इन इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ से मैं चेंज करने को स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोग्रेस बार है ये। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोग्रेस बार को एक और क्लास ऐड कर लेता हूँ जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो है मेरा बीजी डैश डेंजर, सॉरी बीजी डैश डेंजर, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, कैसे दिखता है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो रेड कलर में मेरा फिल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और भी क्लासेस को, जैसे कि सक्सेस है, इन्फो है, या फिर अर्निंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक और क्लास ऐड, पीजी डैश सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं बीजी डैश
वार्निंग। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, वार्निंग को यहाँ पे ऐड कर लिया। सॉरी, यहाँ पे बीजी करना है, बीजी क्लैश वार्निंग। अब देख लेते हैं, तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, तीनों जो क्लासेस है या फिर तीनों क्लासेस का यूज करके हमने क्या किया, उस जो भी हमारी प्रोग्रेस है उसका कलर चेंज कर लिया। अब सपोज हमें क्या करना है, इस प्रोग्रेस को स्ट्रिप्ट करना है। स्ट्रिप्ट मतलब क्या करना है, जैसे हमने स्ट्रिप टेबल देखा था, यानी कि अल्टरनेट कॉलम हमारा क्या होता है, स्ट्रिप्ट होता है। तो इस तरह से हमें अगर यहाँ पे करना है तो कैसे कर सकते हैं, हमें करना होगा स्ट्रिप्ट, एक स्ट्रिप्ट का एक क्लास यहाँ पे होता है जो होता है प्रोग्रेस डैश बार डैश स्ट्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ट, जो क्लास है वो क्या करता है, हमारे प्रोग्रेस बार पे वो स्ट्रिप्ट ऐड करके देता है, या फिर जिसे हम जेब्रा लाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, उस तरह की लाइंस यहाँ पे ऐड करके देता है। लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक के लिए यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और मुझे क्या करना है, सेम जो मेरा क्लास है उसके अंदर ही मुझे क्या करना है, इस प्रोग्रेस बार को ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्लासेस मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं उसी के साथ में एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार में आपके क्या होगा, जूम करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, एक अल्टरनेट रो में क्या हो रहा है, वो स्ट्रिप्ट यहाँ पे ऐड हो रही है। तो ये हो गया बेसिकली कि स्ट्रिप्ट कैसे करना है। अब हम ये भी दिखा सकते हैं कि इसको रनिंग दिखाना है, मतलब कि एनिमेटेड करना है इसको, जैसे कि जो प्रोग्रेस बार है उसे रनिंग में दिखाना है, मतलब ऐसा लगे कि वो रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है एनिमेटेड का एक क्लास जो कि होता है प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। ठीक है, प्रोग्रेस डैश बार डैश एनिमेटेड, जिसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एनिमेशन की तरह यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको भी यूज करके देख लेते हैं कि कैसे वो शो करता है। ये नॉर्मल हमारा प्रोग्रेस बार है जिसमें हमने क्या किया, स्ट्रिप्ट क्लास ऐड ऐड किया है। उसी स्ट्रिप्ट क्लास पे के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा एनिमेटेड का जो क्लास है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब स्ट्रिप्ट क्लास के आगे में, आगे मतलब कहीं भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे आगे डाल रहा हूँ एनिमेटेड का क्लास। अब ये एनिमेटेड का क्लास जो है वो स्ट्रिप पे वर्क हो रहा है, बट बाकी जगह पे वर्क होगा नहीं। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एनिमेटेड करने के लिए कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है, या फिर हमारे पास कोई अल्टरनेट रो को हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो क्लास है एनिमेटेड वो वर्क होगा प्रोग्रेस बार स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा नॉर्मल है वो नॉर्मल दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा पीछे पीछे जा रहा है, या फिर वो मतलब एनिमेटेड दिख रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा बेसिकली प्रोग्रेस बार वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोग्रेस बार को देखा, या फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार को सेट कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कि हम स्पिनर को कैसे ऐड करते हैं, या फिर स्पिनर क्या होते हैं हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर। यानी कि हमारा जब भी पेज लोड होता है वो एक स्पिनर यहाँ पे दिखता है, तो उस स्पिनर को कैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए मतलब अब देखते हैं कि स्पिनर क्या है। स्पिनर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई पेज लोड करते हैं तो वहाँ पे एक लोडर शो करना होता है, या फिर लोडर अगर हमें दिखाना होता है तो हमारे पास एक क्लास है स्पिनर बॉर्डर करके। तो स्पिनर बॉर्डर क्या करता है, हमारे उस स्पिनर को एक्टिव कर देता है या फिर स्पिनर को दिखा देता है। बस ये क्लास हमें यूज करना है हमारे डिव के ऊपर, तो वो क्या कर देगा, हमारा जो डिव है एज अ स्पिनर की तरह दिखाई देगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक क्लास यहाँ से लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक स्पिनर ऐड। ठीक है, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं पहले, स्पिनर डॉट HTML, और यहाँ पे मैं करता हूँ हमारा HTML का नॉर्मल पेज ऐड। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्पिनर ऐड ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक डिव। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल HTML यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जिसका क्लास रहेगा मेरा कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं हमारे लिंक को ऐड। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर, CSS के अंदर, बूटस्ट्रैप डॉट CSS, उसके बाद में स्क्रिप्ट, जिसका अंदर मुझे एक सोर्स फाइल ऐड करनी होगी जो कि है मेरी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, JS के अंदर, और बूटस्ट्रैप डॉट JS। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। एक मैं div ऐड करूंगा जिसका क्लास रहेगा मेरा रो।
उसके अंदर एक div ऐड करूंगा जिसका क्लास रहेगा मेरा कॉल डैश md डैश 12। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक div ऐड करूंगा जिसका क्लास रहेगा मेरा स्पिनर बॉर्डर। ठीक है। मतलब क्या होगा, मेरा एक बॉर्डर की तरह मेरी स्पिनर स्पिन करेगी। ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ स्पिनर डैश बॉर्डर। ठीक है। यहाँ पे मैंने किया स्पिनर बॉर्डर, और बस इतना ही मुझे करना है। मतलब क्या होगा, ये जो मेरा बॉर्डर है या फिर ये जो मेरा डिव है, वो क्या होगा, एज अ स्पिनर वर्क करेगा। ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो जो हमारा डिव है वो क्या हो रहा है, राउंडेड शेप में यहाँ से घूम रहा है। ठीक है। अब प्रोग्रामेटिकली हम क्या करेंगे, उसको हाइड शो करेंगे। जो हम जब पेज लोड करते हैं उस टाइम पे हम इस लोडर को दिखाएंगे। जब हमारा पेज रेडी हो जाएगा हम इस पेज को, सॉरी इस लोडर को हाइड कर देंगे। तो ये होता है बेसिकली स्पिनर का काम। स्पिनर हम हाइड और शो प्रोग्रामेटिकली करते हैं, बट स्पिनर दिखाया कैसे जाता है, तो ये बेसिकली होता है स्पिनर बॉर्डर के साथ। ठीक है। तो स्पिनर बॉर्डर करके हम क्या करते हैं, उस बॉर्डर को या फिर उस स्पिनर को दिखा देते हैं। अब ये तो हो गया कि नॉर्मल स्पिनर कैसे दिखता है। इस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मार्जिन ऐड कर लेता हूँ, मार्जिन डैश 5, जिससे मेरा पेज नीचे आ जाएगा। और सपोज मुझे क्या करना है कि स्पिनर अलग कलर में दिखाना है, तो अलग कलर कलर में दिखाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट का जो यहाँ पे दिखा है, देखो हमारे पास क्या करना होगा, टेक्स्ट का कॉन्टेक्सचुअल क्लास ऐड करना होगा, जैसे कि टेक्स्ट डैश प्राइमरी टेक्स्ट टैक्स डेंजर या फिर कोई भी और। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, स्पिनर के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए। 2 बार मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो टेक्स्ट का कलर है या फिर टेक्स्ट का जो क्लास है यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, टेक्स्ट डैश डेंजर। ठीक है। टेक्स्ट डैश डेंजर। उसके बाद मैं यहाँ पे और एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट डैश प्राइमरी। ठीक है। तो ये मैंने 2 क्लास यहाँ पे ऐड कर लिए। अब देखते हैं कि हमारे ये जो 2 स्पिनर है वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अलग अलग कलर में, मतलब ये जो कलर है वो चेंज हो गए। ठीक है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको और एक बार देख लेते हैं, प्राइमरी की जगह पे सक्सेस। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है इन्फो। उसके बाद में हमारे पास है या फिर वार्निंग डेंजर डार्क, ऐसा भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। या सॉरी डार्क या फिर लाइट। लाइट मतलब क्या होगा, वो थोड़ा सा वाइट कलर में दिखेगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्पिनर को ऐड कर सकते हैं। तो स्पिनर कब शो किया जाता है, बेसिकली पेज लोड करते वक्त। ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्पिनर है, ये जो हमारा बॉर्डर है, उसके जगह पे हमारा एक और ऑप्शन होता है जो कि हम ग्रो कर, मतलब जैसे ग्रो कर रहा है ऐसा स्पिनर दिखा सकते हैं। मतलब राउंडेड अभी जो घूम रहा है उसके जगह पे जैसे कि वो ग्लो कर रहा है या फिर ग्रो हो रहा है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। मतलब जीरो से लेकर के थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और फिर से जा रहा है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं हमारे लोडर को। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, उसको भी एक बार दिखा देता हूँ। मैं एक ये जो नॉर्मल है उसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पहले तो ब्रेक ऐड कर लेता हूँ। 2 ब्रेक्स यहाँ पे ऐड कर लिए। ये हमारा नेक्स्ट स्पिनर है। ठीक है। तो इस स्पिनर को हम क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। तो ग्रो करने के लिए क्या है हमारे पास, स्पिनर डैश ग्रो है। जैसे यहाँ पे स्पिनर डैश बॉर्डर है, वैसे हमारे पास स्पिनर डैश ग्रो होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, अगर मुझे स्पिनर एज ए ग्रो दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पिनर ग्रो क्लास जो है वो अप्लाई करूंगा। स्पिनर ग्लो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होता है, हमारा जो स्पिनर है उस स्पिनर को वो ग्लो की तरह दिखाएगा। कैसे, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उस स्पिनर को ऐड। ठीक है। उस क्लास को ऐड, स्पिनर डैश ग्लो। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, वो मतलब ग्लो ग्रो कर रहा है, सिर्फ ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्लास को ऐड। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस सभी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है। मुझे क्या करना है, सिर्फ बॉर्डर की जगह पे ग्रो ऐड करना है। ठीक है। मैं सभी को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से। इस तरह से मैंने किया चेंज। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, सेम सेम कलर है, सेम थिंग है, बस सिर्फ जो स्पिनर है वो चेंज हो गया। ठीक है। इस तरह से हम स्पिनर को चेंज कर सकते हैं या फिर स्पिनर को ऐड कर सकते हैं। अब अगर सपोज कि हमें स्पिनर की साइज चेंज करनी है, अब साइज चेंज करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो रेगुलर जो है वो दिखाए या फिर हम उसको थोड़ा सा छोटा करें। अब छोटा करने के लिए हमारे पास क्या है, स्पिनर बॉर्डर डैश एस एम या फिर स्पिनर ग्रो डैश एस एम, एक क्लास होता है। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे स्पिनर को छोटा करते हैं।
कैसे? इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ फिर से नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर को मुझे करना है छोटा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, स्पिनर डैश बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर डैश SM। ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो मेरी बॉर्डर है या फिर जो मेरा स्पिन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी डाल देता हूँ और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, सब जगह पे। अब इतने सारे करने से अच्छा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रो। ठीक है। और यहाँ पे भी ग्रो और यहाँ पे भी ग्रो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 स्पिनर बॉर्डर के किए और 3 स्पिनर ग्रो के किए। सिर्फ मैंने क्या किया है, SM का ये जो क्लास है यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, जो ग्रो के लिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ग्रो यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है। मतलब अगर मैं बॉर्डर का यूज करता हूँ तो स्पिनर का जो साइज है वो ग्रो, सॉरी बॉर्डर का ही आएगा। और अगर ग्रो का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रो का ही आएगा। ठीक है। इसको मैंने सेव किया, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज कम्पेयर टू ये दोनों, हमारा ये जो है स्पिनर चेंज हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्पिनर को सेट कर सकते हैं। ब्रेक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे स्पिनर को ऐड करते हैं। तो यही स्पिनर अगर हम बटन में यूज करें तो क्या होता है, हमारे बटन भी स्पिनर में दिख जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस बटन को अगर यूज करेंगे, मतलब बटन के अंदर अगर यूज करेंगे तो हमारा जो स्पिनर है वो बटन की तरह दिखना शुरू हो सकता है। कैसे? हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन ऐड कर लेते हैं और उस बटन के अंदर हमारा जो स्पिनर है या फिर जो स्पैन है उसका यूज करेंगे। ठीक है। कैसे? मतलब यहाँ पे जैसे टीव यूज किया है वैसे स्पैन पे भी हम ये सेम कर सकते हैं। ठीक है। तो वही दिखाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक ब्रेक टैग ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे बटन यूज कर लेते हैं, जो कि मेरा रहेगा उसका बटन। उसमें मैं क्लास अप्लाई कर लेता हूँ BTN। उसके बाद में BTN डैश प्राइमरी। ठीक है। अब पे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा स्पिनर शो करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसमें से कोई एक स्पिनर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया मेरा बटन के अंदर स्पिनर। वो अब कैसे दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन है उसके अंदर मेरा स्पिनर हो गया। ठीक है। बट ये क्या हो गया कि सिर्फ एक मतलब नॉर्मल बटन हो गया जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बॉर्डर के जगह पे ग्रो कर देता हूँ। मतलब ग्रो का कैसे दिखेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है। और मेरा स्मॉल बॉर्डर यहाँ पे ग्रो का भी, तो इस तरह से हमारा दिखेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, सॉरी इस दोनों को टेक्स्ट डाल के देख लेते हैं। ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कॉपी किया, यहाँ पे मैं ब्रेक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। और इस टेक्स्ट, मतलब ये जो बटन है मेरा उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे कि मैं ये लोडिंग कर देता हूँ। ठीक है। लोडिंग, और 2 3 डॉट यहाँ पे डाल दिए। फिर से नीचे वाले बटन में भी सेम। ठीक है। मतलब क्या हो गया, मेरा लोडिंग चल रहा है ये यहाँ पे दिखाएगा बटन का यूज करके। कैसे? यहाँ पे देखो। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, वो बटन दिखने लगेगा। ठीक है। कलर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है बट उसको कलर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइट कलर यूज। ठीक है। लाइट, उसके बाद में यहाँ पे लाइट। ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ लाइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मतलब अब अच्छे से दिख रहा है हमारा लोडिंग का भी बटन। तो इस तरह से हम बटन के अंदर भी हम स्पिनर ऐड कर सकते हैं और स्पिनर को दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हम स्पिनर कैसे ऐड करते हैं हमारे वेब पेजेस में, या फिर स्पिनर को हम कैसे शो कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिकली है स्पिनर हमने ऐड किया हमारे वेब पेज के अंदर। ठीक है।